छतरपुर जिले के शांति मैरिज गार्डन में आयोजित एक विवाह समारोह उस समय मातम में बदल गया जब दूल्हे पक्ष ने अचानक 20 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। दहेज न मिलने पर दूल्हे के पिता ने मंडप से ही दूल्हे को उठा लिया और पूरी बारात लेकर कार्यक्रम स्थल से वापस लौट गए। ये घटना हिनोता गांव के कुशवाहा परिवार के लिए गहरे सदमे की तरह है, जो अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से कर रहे थे। परिवार का कहना है कि शादी की सभी तैयारियां पूरी थी, मेहमान जुट चुके थे। कन्यादान की रस्म से पहले ही अचानक दूल्हे पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग सामने रख दी। कार्यक्रम के घटनास्थल पर क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। रस्में शुरू हुई और रस्में शुरू होने से ठीक पहले दूल्हे के पिता ने कहा कि बिना 20 लाख रुपए के शादी आगे नहीं बढ़ेगी। लड़की पक्ष ने लोक लाज और रिश्तेदारों के सामने काफी समझाइश दी, लेकिन दूल्हे के पिता नहीं माने। विवाद बढ़ने पर दूल्हे के पिता ने दूल्हे को मंडप से उठाया, बारात को वापस ले गए। पूरे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी मच गई और लड़की का परिवार सदमे में बैठा रह गया। कुशवाहा परिवार ने कहा कि ये घटना उनके लिए किसी त्रासदी से कम नहीं। हम केवल रो सकते हैं, इतने बड़े अपमान और मानसिक पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। परिवार ने रोते हुए बताया कि वे अब कानूनी कार्रवाई पर भी विचार कर रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार विवाद की जानकारी पुलिस तक भी पहुंची। हालांकि अब तक औपचारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई। यदि शिकायत की जाती तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई संभव है। इस तरह की घटना समाज में दहेज प्रथा की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है, जहां लालच के कारण बेटियों के जीवन और सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये क्या नाम है आपका? कुशवाहा। क्या घटना हुई आपकी बेटी की शादी में? अभी मैं सर जी भाई से पहला कहा भी कुछ 20 लाख मांगा थी, हमने की हमें निकलना फिर हुट काट 10 लाख में तय हो गई थी। फिर ओली हो गई, पक्यात हो गई। हमने जो गार्डन आर्डन को खाचा भागा जयमाला गया गई, चढ़ाओ चढ़वे की बाई आई, सुनने चीजें नहीं चढ़ाई। सो सब लोग अन्य बुला के चीजें क्यों नहीं चढ़ाई। सो बोले साहब के चीजें जब चढ़ाएंगी, जब 10 लाख रुपए वो दो तो चीजें चढ़ेगी, नहीं तब वो शादी नहीं होगी। अपना सामान ले जाइए, हम अपनी बारात लेके जा रहे हैं, हमको नहीं करना है शादी। वो बोली करोगे तो हम कोई गारंटी नहीं लेंगे तुम्हारी बच्ची की। कितना दहेज मांग रहे थे? 10 लाख और मांग रहा थे साहब के। वो हमने पहला बोला था कि 20 लाख चाहिए। कुल 20 लाख की मांग थी। कितना दे चुके थे आप? हम साढ़े 6 लाख रुपए उनको नगद के पक्यात में दिया था। 51,000 से पक्का किया था और 3 का भी ला के। देर तक यहाँ बहसबाजी चलती रही रात में? रात के सर बहुत मना, हम लोगों ने थराई विनती की, लेकिन वे नहीं माने। बोले नहीं हम तो अपना लड़का लेके जाएंगे। कितने बजे चले गए लड़का लेके? लड़का लेके भी 4-5 बजे के करीब निकल गए। अब आप क्या करेंगे? अब सर हम क्या करेंगे, हम तो ये सोचते हैं कि हमारा दे देंगे जो लगा है। हमने जमीन बेच के सर शादी करी थी, बच्ची की एक ही बच्ची थी। वो अभी धमकी देते और शादी नहीं हुई तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा, लड़की की पढ़ाई कहाँ तक की हुई थी? बीए फाइनल हो गई सर। वो यहीं छतरपुर में। खर्चा आया उसमें पढ़ाई करने में? पढ़ाई में तो सर अब हम बता नहीं सकते खर्चे कितने लगे। कम से कम 4-6 लाख रुपया तो लगे ही है पढ़ाई में। मैंने पलीरा से किया, कम से कम 10 किलोमीटर तो मेरी बच्ची स्कूल जाती थी। इस तरह के धर्म के जो लोभी है दहेज प्रथा की, जो बच्ची आज पूरे दिन रात से बैठी रही है। सामाजिक बुराई तो है ही और उसके विधिक प्रावधान भी है, तो कहीं न कहीं समाज को भी इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग अब इस चीजों को छोड़ चुके हैं, पर कहीं कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार भी होना चाहिए, ताकि फिर उनको ये बात लगेगी अगर इस तरह की हम मांग करेंगे जो अनुचित है सामाजिक रूप से और विधिक रूप से, तो उस पर सभी तरफ से कार्रवाई होगी। थैंक यू। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।